घायल दिलों पर जब संगीत का मरहम लगता है तो वह हनुमान की संजीवनी का काम करता है। वह कव्वाली गायक जिसके आवाज को जिसने सुना वह मदहोश हो गया। वह गायक जिसके साथ काम करते हुए खुदा के साथ काम करता हुआ महसूस हुआ। वह कव्वाली गायक जिसने कव्वाली को शिखर तक पहुंचाया, लेकिन जिसके खुद शिखर तक पहुंचने की पहली कदम की शुरुआत हिंदुस्तान से होती है। वह आवाज़ जो सीधे आत्मा को छू सकती थी, हिला सकती थी। वह आवाज़ जिसमें इस हद की रूह की मौजूदगी थी। वह गायक जिसने कव्वाली गाया तो लगा ईश्वर से संवाद जारी है, जिसकी आवाज़ सुनकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मैं जब भी उनका गाना सुनता हूँ तो महसूस होता है कि मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ। 1992 का विश्व कप जीतने से पहले अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए उनका ही गाना सुनता था। उनके साथ काम करने वाले जावेद अख्तर के मुताबिक धुनें सीधे उनके दिल से निकलती थी, जो संगीत के दौरान ध्यान में चले जाते थे। जिनके साथ काम करके शेखर कपूर ने कहा कि उनके साथ काम करना ईश्वर के सबसे नज़दीक जाने के समान था। वह गायक का जन्म विभाजित पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उसके कैरियर की शुरुआत भारत के अजमेर शरीफ से हुई और भारत में पहली बार उन्होंने गाया, जिसके बाद उन्हें विदेशों से भी बुलावा आने लगा। लेकिन अपने देश में इज्जत सबसे अंतिम में मिली, लेकिन दुर्भाग्य कि वह कव्वाली गायक महज दुनिया को 48 साल में छोड़ गया। यह कव्वाली गायक थे नुसरत फतेह अली खान। पियर एलन बॉन्ड अपनी किताब नुसरत द वॉइस ऑफ फेट में लिखते हैं, एक भव्य व्यक्ति स्टेज पर पालथी मारे बैठा हुआ है। उसकी बाहें फैली हुई हैं जैसे ईश्वर से संवाद कर रही हो। जापान के लोग उसे गाता हुआ बुद्ध कहकर पुकारते हैं। लॉस एंजल्स में उसे स्वर्ग की आवाज़, पेरिस में पावारोटी ऑफ ईस्ट और लाहौर में शहंशाए कव्वाली कहा जाता है। नुसरत हर मायने में आम इंसान से अलग थे। भरा पूरा बदन, ऊंचे सुरों के मालिक, सैकड़ों रिलीज एल्बम और दुनिया के हर कोने में करोड़ों प्रशंसक। नुसरत के दादा मौला बख्श अपने ज़माने के बहुत मशहूर कव्वाली थे। उनके पिता फतेह अली और चाचा मुबारक अली अविभाजित भारत के नामी कव्वालों में गिने जाते थे। उनके परिवार में पिछले 9 पीढ़ियों से कव्वाली गायन चलता आ रहा था। 13 अक्टूबर 1948 को फतेह अली के घर एक बेटे का जन्म हुआ, नुसरत फतेह अली खान। उनके पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन्हें संगीत के माहौल से दूर रखा। मगर एक मशहूर किस्सा है, एक बार नुसरत हारमोनियम बजाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके पिता फतेह अली चुपचाप कमरे में दाखिल हो चुके हैं। जब उन्होंने हारमोनियम बजाना बंद किया तब उन्हें महसूस हुआ कि पिता पीछे खड़े हैं। फतेह अली मुस्कुराए और बोले, तुम हारमोनियम बजा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। नुसरत ने इतना अच्छा तबला बजाया कि उसके बाद फतेह अली ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का ख्याल छोड़ दिया और तय किया कि अब से उनका बेटा लोगों के घायल दिलों पर संगीत का मरहम लगाएगा। इसके बाद से फतेह अली अपने बेटे को संगीत की बारीकियां सिखाने लगे, लेकिन ये बहुत दिनों तक जारी नहीं रह सका क्योंकि गले के कैंसर से 1964 में उनका निधन हो गया। उस समय नुसरत हाई स्कूल का इम्तिहान देने वाले थे। साल 1996 में नुसरत पर एक टीवी डॉक्यूमेंट बनाई गई थी। इसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने याद किया था,
मेरे वालिद के जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरे वालिद मुझे एक जगह ले गए और मुझसे बोले, गाना शुरू करो। मैंने कहा, मैं गा नहीं सकता। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ गाओ। मैं उनके साथ गाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं गा रहा था। नुसरत ने अपने चाचा मुबारक अली को अपना ख्वाब सुनाया, उस जगह का वर्णन किया जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी, सपने में देखी थी। उन्होंने सुनते ही कहा, यह अजमेर शरीफ था जहां नुसरत के पिता और दादा अक्सर गाया करते थे। कुछ सालों बाद जब नुसरत को अजमेर जाने का मौका मिला तो लोग कहते हैं कि उन्होंने वो जगह फौरन पहचान ली और उसी जगह पर बैठकर उन्होंने गाया जो जगह उन्होंने सपने में देखी थी। फतेह अली ने अपने बेटे को उसी तरह तैयार किया जैसे माली बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, लेकिन उनके चाचा मुबारक अली ने उन्हें उस तरह से तैयार किया जैसे माली नए उगे पौधे को तैयार करता है। पाकिस्तान से बाहर नुसरत फतेह अली ने पहली बार भारत में गाया। सन 1979 में राज कपूर ने उनको अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी में गाने के लिए आमंत्रित किया था। शुरू में लोग आए तो बिना तवज्जो दिए चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी गायकी का असर दिखने लगा। 10 बजे रात महफिल की शुरुआत की थी जो सुबह 7 बजे तक चलती रही। नुसरत ने लगातार 2.5 घंटे तक हल्का हल्का सुरूर गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। उसी यात्रा के दौरान नुसरत ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर गाने और अपने किशोरावस्था में देखे गए सपने को पूरा करने की इच्छा प्रकट की। एक विदेशी कव्वाल को पहली बार दरगाह में गाने की इजाज़त दी गई। 1981 में नुसरत को ब्रिटेन में गाने का आमंत्रण मिला। उन्हें सुनने वालों में हर धर्म और समुदाय के लोग शामिल होते थे। वो नियमित रूप से खाड़ी देशों में भी जाने लगे जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और भारतीय लोग रहते हैं। 1988 में उनकी कव्वाली अल्लाह हू ने पूरी दुनिया में धूम मचा दिया। पहले वो जलालुद्दीन रूमी, अमीर खुसरो और बुल्ले शाह की रचनाएं गा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आधुनिक शायरों के कलाम को भी अपनी आवाज़ देनी शुरू कर दी। मशहूर संगीत समीक्षक पीटर गैब्रियल ने उनके बारे में कहा था, जब भी मैं उनका संगीत सुनता हूँ मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। इमरान ने एक अनुभव साझा करते हुए कहा था, मैंने लंदन में नुसरत के एक शो में मशहूर गायक मिक जैगर को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहलवाया कि वो बहुत व्यस्त हैं, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए आ सकते हैं। जब मैंने नुसरत को यह बताया तो उन्होंने कहा कि अगर मिक आते हैं तो वो शो खत्म होने से पहले नहीं जा पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। मिक जैगर आए और नुसरत की आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि पूरे 3 घंटे तक वहीं बैठे रहे और उन्हें सुनते रहे। इमरान खान ने बताया था कि नुसरत ने इन कार्यक्रमों के लिए उनसे कभी कोई पैसे नहीं लिए। नुसरत की आवाज़ कई फिल्मों में इस्तेमाल की गई। उन्हें भारतीय फिल्में बहुत अधिक पसंद हुआ करती थी। उन्होंने राहुल रवेल की फिल्म और प्यार हो गया में गाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जावेद अख्तर के साथ संगम एल्बम रिलीज की। दिलचस्प बात यह है कि विदेश में ख्याति मिलने के बाद ही उनको अपने देश पाकिस्तान में वह सम्मान मिलना शुरू हुआ जिसके वे हकीकत में हकदार थे। उन्होंने एक बार एडम नैयर को एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे फैसलाबाद में बहुत अच्छा कपड़ा बनता है, लेकिन लोग उसे तब तक नहीं खरीदते जब तक इस पर मेड इन जापान का ठप्पा न लग जाए। मैं यहाँ के उच्च वर्ग के लिए फैसलाबाद के उस कपड़े की तरह हूँ। पूरी दुनिया और पाकिस्तान में गाने के बाद मिले अनुभव से उन्होंने गायन की रेंज बढ़ा ली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शुरू में मैं अपने पिता और चाचा की तरह शुद्ध शास्त्रीय संगीत गाता था।
फिर मैंने उसमें थोड़ी आज़ादी लेनी शुरू कर दी और लोक संगीत और सुगम संगीत को भी अपनी तरकस में शामिल करने लगा। मैंने जानबूझकर बहुत गूढ़ शास्त्रीय रचना को आसान बनाया ताकि आम लोग उससे अपने आप को कनेक्ट करता हुआ महसूस कर सके। फिर मैंने रोमांटिक गानों को भी गाना शुरू कर दिया जिसकी आवाज़ सीधे आत्मा में प्रवेश कर जाती थी। उस गायक ने दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन कव्वाली को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां कव्वाली की चर्चा आएगी तो आत्मा में प्रवेश कर जाने वाली, रूह को छू लेने वाली एक गहरी आवाज़ की हमेशा जिंदा दिली लिए हुए जिंदा रहेगी, जो नुसरत फ़तेह अली खान की है।